अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में मजीद 14 अफराद जाँ बहक, 625 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में 9,461 मरीज जेर इलाज हैं। अमवात की तादाद 6,673 हो गई। अब तक 3,24,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना SOPs नजरअंदाज करने का नतीजा सामने आने लगा। SOPs पर सख्ती से अमल ना किया गया तो हम जिंदगियों और जरिए मुआश दोनों से महरूम हो जाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते अमवात की शरह चंद हफ्तों पहले के मुकाबले में 140% ज्यादा है। SOPs को नजरअंदाज करके फाश गलती कर रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में आमदन से जायद साजाद और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने नैब की शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को 14 रोज जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि जो सवालनामे नैब ने मुझे दिए, अमजद परवेज एडवोकेट उन सवालनामों के जवाबात देंगे। मैंने दौरान तफ्तीश अदालत की ऑब्जर्वेशन ही दोहराई थी। पूरे हफ्ते तफ्तीशी अफसर मुझसे मिले लेकिन कोई नई बात नहीं की गई। आवाम सेलेक्टेड नाअहल हुकूमत के खिलाफ FIR काट चुकी है। नैब ने साफ पानी केस का रेफरेंस बंद करने का हुक्म दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि साफ पानी केस में शहबाज शरीफ 126 दिन नैब हिरासत में रहे। साफ पानी केस में करप्शन कहाँ गई? शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का ढोल बजाने वाले सेलेक्टेड हुकूमत का आज खुद ढोल बज रहा है। उस्मा बुखारी कहती है कि इमरान खान ने गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल करके साबित कर दिया वो वजीर आजम के मनसब के काबिल नहीं। इमरान खान को आइन और कानून का कुछ नहीं पता। इंसाफ ना मिले तो मुल्क नहीं चल सकता। मेरे केस को 2.5 और एहसन इकबाल के केस को 2 साल हो गए। नैब अभी तक फैसला नहीं कर सका कि केस क्या है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि होटल के दरवाजे तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। जहां विफाक सूबे पर हमला आवर हो वहां कौन सा इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। एहसन इकबाल कहते हैं कि अब गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। झूठे मुकदमे हमारी तहरीक के लिए ईंधन का काम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि गल विद गई, मैं कहता हूं कि गल मुक गई है। इमरान खान कौमी इदारों के पीछे छुप रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्ट अनासिर का बिला इम्तियाज एहतसाब जारी रहेगा। अपोजिशन रहनुमा लूट मार के जरिए इकट्ठी की गई दौलत बचाने के एजेंडे पर चल रही है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क और कौम के दोस्त नहीं, दुश्मन है। मुल्क दुश्मन बयानिया नाम नेहाद लीडरों के जहनी अफलास की वाज़े सबूत है। मुल्क में अफरा तफरी फैलाना सियासत नहीं। अवाम जानते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा। 11 जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद अकेले इमरान खान जैसे ईमानदार लीडर के सामने बेवकत है। बिलावल जरदारी को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर तनकीद से पहले सिंध की तरफ नजर दौड़ानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बिलावल को वज़ीर आला सिंध की नाअहली, निकम्मापन और बैड गवर्नेंस नजर नहीं आई। गंदम खरीदारी, टैक्स कलेक्शन और COVID-19 के खिलाफ जंग में नाकामी ने सिंध हुकूमत की नाअहली पर मोहर सख्त कर दी है। मुराद अली शाह ने तस्लीम कर लिया कि उनका सिंध इंतजामिया और IG सिंध पर कोई कंट्रोल नहीं। वज़ीर आला पंजाब इंतहाई दयानतदारी, खुलूस और जहद मुसलसल से पंजाब की खिदमत में मसरूफ हैं। 2.25 साल उस्मान बुज़दार की आवाम दोस्त पॉलिसियों से भरी पड़ी है। सिंध में 460 अरब रुपए खर्च करने से मुतालिक अमल दरामद के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। सिंध में तरक्याती मंसूबों पर खर्च करने के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। 11 रुकनी कमीशन का सरबराह सिंध से सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। 1 दिसंबर से पहले गवर्नर वज़ीर आला अपने नुमाइंदे के बारे में आगाह करेंगे। कमीशन के किसी फैसले पर इख्तिलाफ पर अमल दरामद बेंच हल निकालेगा। किसी भी मंसूबे की निगरानी के लिए कमेटी बनाई जाएगी जो कमीशन को रिपोर्ट जमा कराएगी। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद सूबाई हुकूमत के हवाले किया जाएगा।
मैंने कोई गलत नहीं किया, लेकिन रात की तारीकी में शब खून मारा गया। मेरे खिलाफ FIR कटवाने वाले कौन लोग हैं? कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि मां से फरियाद करना जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। हर साल 18 अक्टूबर को मादरे मिल्लत के मज़ार पर नारे लगाऊंगा। हम तो नस्लों से मज़ारात का एहतराम करने वाले लोग हैं। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई का केस, राना सनाउल्लाह और कैप्टन सफदर की जमानत में तोसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पाक लेन रेफरेंस की समाअत, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब के गवाह ज्वाइंट रजिस्ट्रार कंपनीज SECP SN असलम ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। गवाह से सवालात के मामले पर साबिक सदर के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान गर्मा गर्मी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की समाअत, नैब की जानिब से आज भी रेफरेंस दायर ना हो सका। अदालत से मजीद मोहलत तलब। LNG रेफरेंस की समाअत, शाहिद खाकान अब्बासी पेश। नैब की मुल्ज़मान पर फौरी फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पहले गैर मुल्की मुल्ज़मान से मुताल्लिक फैसला करेंगे। दफ्तर खारजा के जरिए भेजे गए समन की तामीली रिपोर्ट आने का इंतजार कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अपोजिशन की तहरीक और हुकूमत मुखालिफ जलसों का जायजा लिया जाएगा। गंदम और चीनी की दरामद के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना को टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों पर भी एतमाद मिलेंगे। कोरोना के फैलाव की सूरत हाल और इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म महंगाई और अमनो अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत भी करेंगे। मुल्क भर में महंगाई के बाइस अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। तमाम तर हुकूमत की कोशिशों के बावजूद आटे की कीमत कम ना हो सके। चीनी की कीमत भी 100 से 110 रुपए पे बरकरार। कराची में शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी मुयसर नहीं। शहरियों को लाइनों में खड़ा करके आटे का सिर्फ एक थैला दिया जाता है। पेशावर में महकमा खुराक के फ्लोर मिल्स और आटा डीलर्स के गोदामों पर छापे। एक फ्लोर मिल का कोटा 15 रोज के लिए मुअत्तल। 15 डीलर्स के कोटे मनसूख। डीलर्स सरकारी कोटे का आटा दूसरी बोरियों में डालकर महंगे दामों फरोख्त करते थे। गुजरांवाला जलसे में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया इन एक्शन। जलसे के मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमे में लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर, महमूद बशीर विर्क और सलमान खालिद भट्ट मुल्जिम नामजद। सड़कें ब्लॉक करने की दफा भी शामिल। इस्लामाबाद में हुकूमती टीम और लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुज़ाकरात कामयाब। लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से डी चौक पर 6 रोज़ा धरना खत्म करने का ऐलान। यकसा तनख्वाहों, पेंशन, ग्रेजुटी और सिक्योरिटी के मसाइल के हल के लिए हुकूमत का कमेटी बनाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, परवेज खट्टक की सरबराही में कायम कमेटी में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। की ताकत को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन को गिरफ्तार कर रहा है। हर मुखालिफ आवाज़ को बंद कर रहा है, चाहे वो मीडिया की हो या चाहे वो पार्लियामान की हो या चाहे वो सियासी मुखालफीन की हो। जैसा कि आपको मालूम है कि आज फिर नैब न्याजी गठजोड़ ने शहबाज शरीफ साहब का रिमांड मांगा। आज चीख कर कह रहे थे, क्योंकि खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है, चीख के कह रहे थे कि हमें रिमांड चाहिए। तो जज साहब ने कहा किस बात का रिमांड चाहिए। और मैं आपके जरिए पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि 23 अक्टूबर 2018 को शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया। साफ पानी में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तार किया गया। और 23 अक्टूबर 2018 को जब शहबाज शरीफ साहब
नैब की कस्टडी में थे। 5 अक्टूबर को गिरफ्तार होते हैं। 23 अक्टूबर 2018 को ये जो एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस है वो शुरू होता है, जब शहबाज शरीफ साहब उनकी कस्टडी में थे और नैब गिरफ्तारी नहीं डालता, क्योंकि इमरान साहब का ने कहा कि जब मेरा हुक्म होगा, कानून एक तरफ, जब मेरा हुक्म होगा तब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाएगा। और आज चीख कर रिमांड मांग रहे थे। 21 दिन इस दफा हो गए शहबाज शरीफ साहब को। 133 दिन इससे पहले शहबाज शरीफ साहब कस्टडी में रहे और अब 21 दिन एक भी नया सवालनामा नहीं, एक भी नया सवाल नहीं। 15 दिन जो ये अभी गुजरे, 7 दिन जो अभी गुजरे, 15 मिनट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शहबाज शरीफ साहब के पास आया, 15 मिनट, और उसके बाद एक सवालनामा नहीं दिया। जितनी इंफॉर्मेशन दी वो क्वेश्चन है जो शहबाज शरीफ साहब खुद जमा करा चुके हैं, वो तमाम एसेट की तफसीलात जो शहबाज शरीफ साहब खुद जमा करा चुके हैं इलेक्शन कमीशन में और एफबीआई का हिस्सा है। और जितने क्वेश्चन आज तक जमा कराए गए वो सब रेफरेंस का हिस्सा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो चुकी है। और जितने अभी सवालात कर रहे हैं वो तमाम रेफरेंस का हिस्सा नैब बना चुकी है। तो बात मुख्तसर ये है कि एक बदमाशों का सिलेक्टेड टोला मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जो अपने सियासी मुखालफीन को ऐसे हाथ करके कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। साफ पानी नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस दे दिया, इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस दिया। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। ये जो करप्शन और जमात के ढोल बजाते थे, आज तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बात की है। और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब जिन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ साथ मरीम औरंगजेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ को कोई नया सवालनामा नहीं दिया गया है और 15 मिनट इन्वेस्टिगेशन टीम ने शहबाज शरीफ से तफ्तीश की है। मरीम औरंगजेब जो कि लाहौर में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलाया गया लेकिन आशियाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे सिर्फ 15 मिनट की इन्वेस्टिगेशन की गई। शहबाज शरीफ को कोई भी नया सवालनामा नहीं दिया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 15 मिनट इन्वेस्टिगेशन टीम ने शहबाज शरीफ से तफ्तीश की है और बदमाशों का सिलेक्टेड टोला मुल्क पर मुसल्लत है। उन्होंने कहा कि बदमाशों का सिलेक्टेड टोला मुल्क पर मुसल्लत है और इसके साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से भी बात की कि उनके खिलाफ 1 रुपए की करप्शन अभी तक साबित नहीं हुई है। ने इमरान साहब ने यह तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 1 धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके और बतौर वजीर आला आज की तारीख तक 1 रुपए की करप्शन शहबाज शरीफ पर साबित नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ ने जितने बिजली के मंसूबे लगाए, मेट्रोज बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई, रोड नेटवर्क बनाया नवाज शरीफ की क़यादत में, आज 2.5 साल पीआरटी पेशावर, मालम जप्पा, हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री सुनामी, आटा चीनी चोरी, और कहते हैं हम तो एहतसाब कर रहे हैं। आप बताएं कि इन 2.5 सालों में सारा सरकारी रिकॉर्ड आपके पास है। एक मंसूबे में करप्शन साबित नहीं कर सके, एक मंसूबे में। और जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाया। और आज हकीकत ये है कि नैब न्याजी गठजोड़ खुद शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरीज बंद कर रहा है। कौन जवाब देगा कि 133 दिन शहबाज शरीफ को क्यों गिरफ्तार रखा? कौन जवाब देगा इस मीडिया ट्रायल का? आज अवाम
ये नहीं पूछ रही, आज आवाम पूछ रही है कि आटा चीनी चोरी किसने किया। आज आवाम पूछ रही है कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का जवाब क्यों नहीं आता। आज फिर एडजॉर्नमेंट मांगी है इलेक्शन कमीशन से। आवाम पूछ रही है कि बिजली चीनी चोरी क्यों हुई।